Good News Today. इतिहास हम लोगों से सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां हम इतिहास के चश्मदीद बन जाते हैं। इन्हें संग्रहालय कहते हैं। ये इतिहास में हमें ले जाते हैं। एक ऐसी टाइम मशीन है जो हमें वो पूरी दुनिया दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं। और यहाँ हमारे विकास की सीढ़ियाँ भी दिखती हैं। भारत के सबसे पुराने संग्रहालय में ले चलते हैं, कोलकाता में, और देखते हैं कि कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए। एशिया पैसिफिक का पहला संग्रहालय 1814 में बनाया गया और 1875 में इमारत मिली। नाम है भारतीय संग्रहालय। 200 साल पुराने संग्रहालय में 25 करोड़ साल पुराना डायनासोर का अंडा भी है और जायंट बारहसिंघा की हड्डियों का ढांचा भी। यहाँ हमारे पास जो कलेक्शन है वे बहुत ही अनोखा है, बहुत ही यूनिक है, जो बहुत कम म्यूज़ियम में है इसके कलेक्शंस। सिमिलरली हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताए या टाइम स्पैन का हिसाब से अगर हम बताएं तो यहाँ पे हमारा पास डायनासोर का फॉसिलाइज्ड एग है। हम लोग जब कोई फिल्म देखे, ये जुरासिक पार्क, ये पूरा एक फिक्शन था कि एक डायनासोर एग से क्रिएट होके पूरी फिल्म बनी है। तो ये जो डायनासोर एग हकीकत में है, उसका जो फॉसिलाइज्ड है, उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। सोचिए, इजिप्ट कहाँ है और भारत कहाँ। इजिप्ट के पिरामिड हमेशा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते रहे हैं। कई रहस्य हैं इजिप्ट के पिरामिड को लेकर, और उससे भी ज्यादा रहस्यमयी हैं ताबूत में बंद ममियां। ये देखिए, इस संग्रहालय में भी इजिप्ट की ममी है। हमारा यहाँ पे इजिप्शियन ममी है, जो बहुत कम ही म्यूज़ियम में है हमारा देश में। तो ये भी एक वेरी यूनिक पोजीशन है इंडियन म्यूज़ियम का। इस पूरे संग्रहालय में कुछ और भी है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ लिखा है साल 1972 में पिपरवाह में खुदाई के दौरान अस्थियां मिली। संग्रहालय प्रशासन का दावा है कि ये अस्थियां भगवान बुद्ध की हैं। बुद्धा रेलिक 3rd सेंचुरी बीसी में कलेक्टेड हुआ। कलेक्टेड नहीं, उसका डेट है 3rd सेंचुरी बीसी, लेकिन कलेक्टेड हुआ 1972, 71, 72 एक्सकावेशन में, आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन पिपरावा से, उत्तर प्रदेश पिपरावा से, जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। हम लोग जानते हैं, हाँ, लुम्बिनी के आसपास। एक्सकावेशन से पता है कि ये वो, लेकिन कहा जाता है कि बुद्धा का रेलिक है। लायन कैपिटल है ये चुनार बलुआ पत्थर से बना है, वो भी 3 ईसा पूर्व। और ये भरहुत के कला रूप हैं। यहां रखी कलाकृतियां 185 ईसा पूर्व की हैं। मध्य प्रदेश के सतना में भरहुत के इलाके में खुदाई के दौरान ये कलाकृतियां मिली थी। यहां रखी मूर्तियों में भारतीय कला शैली का इतिहास देखा जा सकता है। यक्ष, यक्षिणी, राजा, प्रजा, स्तूप, ये कलाकृतियां एक बीते युग की कहानी बयान कर रही हैं। ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की हैं। ये इंडियन म्यूज़ियम हमारा देश का, सिर्फ देश का नहीं, मैं बोलूँगा एशिया पैसिफिक का फर्स्ट म्यूज़ियम है। ये इसका स्थापना किया था आपका डॉक्टर नाथानियल वालिच, जो एशियाटिक सोसाइटी में एक क्यूरेटर के पद में थे। और ये इंडियन म्यूज़ियम का जो इनिशियल क्रिएशन है, ये था आपका एशियाटिक सोसाइटी। आप पार्क स्ट्रीट में जो ऑफिस है, दी एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, वहीं से शुरू हुआ था इंडियन म्यूज़ियम का क्रिएशन या उसका स्थापन करने का जो संकल्प लिया था, वो वहीं से शुरू हुआ था। 1814 2 फरवरी इंडियन म्यूज़ियम का ऑफिशियली बोला जाता है द डे ऑफ ओपनिंग। ये है इस संग्रहालय की गांधार गैलरी। गांधार शैली की इन कलाकृतियों का विशेष महत्व है और इसकी एक अनूठी शैली है। धर्म का उपदेश देती भगवान बुद्ध की ये कलाकृतियां पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। ये बिल्डिंग लेकिन काफ़ी बाद हुआ है।
1874 1875 उसी टाइम में ये बिल्डिंग का ओपनिंग हुआ था। तब तक ये म्यूज़ियम था आपका एशियाटिक सोसाइटी का बिल्डिंग में। तो और जब ये शुरू हुआ था, ये जैसा मैंने पहले भी बताया है, ये इंडिया का सिर्फ नहीं, ये पूरा एशिया पैसिफिक का फर्स्ट म्यूज़ियम है। और तब से आज अगर हम देखेंगे तो 200 साल से ज़्यादा हो गया ये म्यूज़ियम का। और इस म्यूज़ियम का जो कलेक्शन है ये एक थोड़ा अनोखा है। बाकी जो म्यूज़ियम है, कई म्यूज़ियम है सिर्फ आर्कियोलॉजी या आर्ट का ऊपर है या कहीं पे साइंस के ऊपर है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी म्यूज़ियम है। ये 12 सिंगा का ढांचा है, लेकिन ये 12 सिंगा प्रागैतिहासिक काल का है। और यहाँ इस गैलरी में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का जीवाश्म भी रखा है। मिस्र की सभ्यता से आपका परिचय करवाती इन कलाकृतियों को देखिए। 3150 ईसा पूर्व की ये कलाकृतियां फेरो के शासनकाल की हैं। यहाँ पे आपका साइंस आर्ट दोनों का ही कलेक्शन है। और ये म्यूज़ियम जब बने थे उसमें आपके जितने सर्वेज है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये चारों सर्वे का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन थे इस म्यूज़ियम बनाने का। तो इसीलिए ये म्यूज़ियम के जो कलेक्शन है ये अलग अलग ZSI, BSI, GSI सब का कलेक्शन है ये म्यूज़ियम में। और इसीलिए हम लोग इसको मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टीपर्पज़ म्यूज़ियम कहते हैं। इस विशाल इमारत में जीवन के विकास की कहानी भी है। अगर आप भारत के विकास की गाथा महसूस करना चाहते हैं तो यहाँ आपको अच्छा लगेगा। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, गुड न्यूज टुडे।